दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टाइम में फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप लोगों का एग्ज़ाम का मतलब जो डेट है बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। और रही बात त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, डायरेक्ट हम लोगों के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति का तभी सॉल्यूशन हम कर पाएंगे उसके क्वेश्चन का जब हमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जिसको करने के बाद आप 10th क्लास के जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसको तो खास करके आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को देखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो कुछ पॉइंट में बात किए थे हम लोग पिछली की कक्षाओं में, लेक्चर 1 में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है और साथ ही साथ आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बात किए थे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिकोणमिति के अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुई है। यानी जो त्रिकोणमिति है उसके अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुई है। किस किस से हुई है? फर्स्ट तो ट्राई से हुई है। ट्राई मीन्स 3 होता है, गोन मीन्स भुजा होता है, जी गोन मीन्स भुजा होता है। साथ ही साथ मेट्रोन, जिसका अर्थ माप होता है, जिसका अर्थ मेट्रोन माप होता है, उससे हुई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते देखते हैं क्या है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो त्रिभुज की भुजा होती है और जो उसका कोण होता है, हम तो समकोण त्रिभुज में मुख्य रूप से न्यून कोण पे बात करेंगे, तो उसकी जो भुजा होता है और कोण होता है उसके बीच जो संबंध पाया जाता है उसका ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखते हैं अगला पॉइंट। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन ही क्या कहलाता है? ये जो न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन ही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा तो आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो जाए। इसके लिए बहुत ही हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। आगे की ओर बढ़ते देखते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ अपनी बात न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे। इस चैप्टर में हम किसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे? न्यून कोण के ही बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वो न्यून कोण क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कई बार कि न्यून कोण क्या होता है। सिर्फ सुन लेते हैं कि न्यून कोण है, न्यून कोण के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन समझ नहीं पाते। तो न्यून कोण क्या है? जिसका माप, यानी वह एंगल, यानी मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, यानी मान लिया जाए कोई थीटा एंगल है, तो उसका मान क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। वही है न्यून कोण। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं क्या पॉइंट कह रहा है आगे की ओर। देखिए, अगर एक फिगर ड्रॉ किए हैं, यदि त्रिभुज, देखिए इतना पहले आप लोग देखिए, जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें बात करते हैं सिर्फ। यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो, अगर हम ABC समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें जिसका कोण B 90 डिग्री हो, कोण B 90 डिग्री क्या हो, और एंगल A के लिए खास करके बात करें, यानी कोण A के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? कोण A के लिए बात कर रहे हैं। कोण A के लिए हम लोग बात करें। ये जो एंगल है, यानी जो कोण A है, क्या है?
कोण ए है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कोण ए, इस कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। तो कोण ए के जो सामने होगा, जस्ट सामने होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। जो इस ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण जो 90 डिग्री है, इसके सामने जो भुजा होगा वो कर्ण होता है हमेशा। क्या होता है, कर्ण होता है, जिसका इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज होता है। उस कर्ण को हम लोग इंग्लिश में एस से डिनोट करते हैं, जबकि जो भुजा सटा हुआ रहता है, यानी जिस कोण एक जिस संलग्न भुजा है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। साइन ए क्या होगा, यानी एंगल ए के लिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, इसके लिए ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी सी बटा ए सी, यानी इसी को हम डिनोट करते हैं पी बाय एच। आप लोग याद रखिएगा, साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉस ए बराबर देखते हैं। एक जगह पे थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा, कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कॉस के साथ एक गुणाम है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग कभी नहीं सोचिएगा कॉस के साथ ए गुणाम है। ये एंगल बता रहे हैं कि कॉस, कोण ए का कॉस क्या होगा, तो होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इस कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी बटा ए सी हो गया, और ए बी को हम बी से डिनोट किए, जबकि कर्ण को एच से डिनोट किए, क्या हो गया, बी बटा एच। याद रखिएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे टेन बराबर क्या होता है। टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हम लोगों ने वहाँ पर देखे थे, कोण ए के लिए क्या था, बी सी था, आधार क्या था, ए बी था, यानी वहाँ पर हम देख चुके थे कि लंब क्या था, बी सी था, जबकि आधार ए बी था। बी सी को यानी लंब को हम पी से डिनोट किए, जबकि आधार को बी से डिनोट किए, इसलिए इसका फॉर्मूला बन के निकला पी बटा बी। क्या बन के निकला, पी बटा बी। चलिए आगे देखते हैं। कोसेक बराबर, कोसेक देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक 1 बटा साइन ए होता है। कोसेक क्या होता है, 1 बटा साइन ए होता है, उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन ए। हम लोगों ने देखे थे, देखिए पहले नंबर तो आप इस 3 फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन को याद रखिएगा, कॉस को याद रखिएगा, टेन को याद रखिएगा, बाकी 3 तो अपने आप निकल जाएगा। कोसेक 1 बटा साइन होता है, और साइन ए की जगह पर जब हम धर देंगे बी सी बटा ए सी, तो उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक का मान आ जाएगा ए सी बटा बी सी, यानी कि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर था लंब बटा कर्ण, तो कोसेक उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। उसका था साइन का पी बटा एच, तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा एच बटा पी। क्या हो जाएगा, एच बटा पी, यानी कि उल्टा हो जाता है। फिर देखते हैं सेक ए बराबर क्या होगा, यानी सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक ए बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या याद रखिएगा, सेक ए बराबर आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है। क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है, यानी ए सी बटा बी सी। उस जो फिगर बनाए थे समकोण त्रिभुज का, उसके अनुसार ए सी बटा ए बी हो जाएगा, यानी कॉस का था आधार बटा कर्ण, तो उल्टा कर देंगे तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अगर इसको सिंबल में डिनोट करेंगे क्या हो जाएगा, एच बटा बी। क्या हो जाएगा, एच बटा बी। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में फैला दीजिए इस त्रिकोणमिति के सूत्र को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कॉट ए बराबर, कॉट ए जो होता है टेन ए का उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा हो जाता है, टेन ए का उल्टा हो जाता है, तो 1 बटा टेन ए बराबर हो जाता है कॉट ए। इसको तो याद रखिएगा, 1 कॉट ए बराबर होता है 1 बटा टेन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा। तो उसका था टेन ए बराबर फॉर्मूला था लंब बटा आधार। ऊपर में हमने देखे थे कि लंब बटा आधार था, तो इसका कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अगर डिनोट करें सिंबल में तो क्या हो जाएगा, बी बटा पी। क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा।
ठीक फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, यानी बी बटा पी हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय, देखिए इस चैप्टर में अभी देखिए त्रिभुज अध्याय, एक आपके क्लास में छठा अध्याय त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन अभी ये जो त्रिकोणमितिक चैप्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस एक प्रमेय है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कुछ व्यंजक दिया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यह सिद्ध है, प्रूव्ड है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यह बात याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को सिंबल में डिनोट किए एच स्क्वायर प्लस पी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमको मान ज्ञात करना कहे कि एच निकालो, पी निकालो, बी निकालो, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं। एच बराबर, तभी देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो एच का मान बहुत ही इजीली ज्ञात हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर कहेगा पी निकालने के लिए तो बी स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब पी वाले स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में चल जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर आगे की ओर बढ़ते बी कहेगा ज्ञात करने, तो पी स्क्वायर को जब इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एच का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। जब ये बी स्क्वायर था, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यानी क्या है, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तालिका को, इस सारणी को तो आप लोग एकदम सेट कर लीजिए माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। ज़िंदगी भर आपका पीछा पड़ा रहेगा। एक बार अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिए, याद कर लिए, तो 10th के एग्जाम में तो हल्ला मचाइएगा ही। साथ साथ आगे के भी क्लास में 11th हो, 12th हो या कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक जगह आप तहलका मचा दीजिएगा। देखिए आप लोग इसमें देखिए मेन रूप से आप किसको याद रखिएगा। मेन रूप से मेरे नज़र में जैसे हाँ याद किए हैं, बताते हैं। आप लोग जो है मेन रूप से इस साइन को याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा, इस साइन को याद रखिएगा मेन रूप से, कि किस एंगल पे कितना मान होगा साइन का। देखिए इसको याद रखिएगा। देखिए किस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए ऐसा कुछ खास कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने का, बस इतना याद रखिएगा कि 0 से बढ़ के 1 की तरफ जाता है। यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी बढ़ता है। अब देखिए कैसे सभी फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे आप कैसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप साइन का याद रख लीजिए। मान लीजिए आपको साइन का याद है तो कॉस में क्या कीजिएगा, 90 डिग्री से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा 90 डिग्री से। जो 90 डिग्री में सबसे पहले है उसको कॉस में पहले लिखिएगा। यानी 90 डिग्री का मान इधर से स्टार्ट कीजिएगा, इस साइड से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो 90 डिग्री में एक है इसको 0 में लिख दीजिएगा। जो 60 डिग्री में √3/2 है इसका 30 में लिख दीजिएगा। यहाँ जो √1/√2 है 45 डिग्री में, इसका 45 डिग्री में भी सेम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन और कोस में उसका कौन सा एंगल है जिसमें मान सेम होता है, तो 45 डिग्री में होता है। फिर 60 डिग्री की बात किया जाए, इसका 30 डिग्री को कहाँ लिख देंगे, 60 में लिख देंगे। इसका 0 डिग्री वाला एंगल 0 का किस में लिख देंगे, 90 में। यानी क्या करना है, पूरा उल्टा कर देना है। जो इधर से पकड़ के इस साइड से लिख देना है। ये हो गया कॉस का। अब tan का फॉर्मूला, अभी देखिए हम tan का भी जस्ट देखे थे कि tan बराबर क्या होता है। tan बराबर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी पर बैठा दीजिए। जब 0 डिग्री की बात कही जाए तो साइन 0 डिग्री जो मान है और कॉस जो 0 डिग्री का मान है, दोनों को बटा कर दीजिए। जो निकलेगा वो tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा। फिर जो tan 30 डिग्री का पूछेगा, साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा।
साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा बटा कॉस 30 डिग्री का मान धर दीजिएगा। जो आ जाएगा वो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। देखिए सेम वैसे ही क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, दोनों का बटा कर दिया 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन 0 का मान 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 1/2 और फिर यहाँ √3/2, दोनों का बटा कर दिया, नीचे वाला 2 खत्म, बच गया 1/√3 30 डिग्री का। फिर यहाँ 1/√3, यहाँ 1/√2 और 1/√2, दोनों का बटा कर दिया, निकल गया 1 45 डिग्री का मान। यानी क्या किया है, दोनों का बटा किया है, तो 60 डिग्री में आ जाएगा √3, फिर 90 डिग्री में 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। फिर सेक में देखिए, सेक अभी जस्ट हम लोग आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, जस्ट अभी तुरंत हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखे थे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। कितना होता है, 1/cos थीटा होता है। जब सेक 0 डिग्री की बात कहेंगे, जब थीटा का मान हम 0 डिग्री धर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा। यानी उल्टा कर देंगे, जो एंगल हम यहाँ बैठाएंगे वही एंगल यहाँ बैठाएंगे, मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब सेक मान लीजिए सेक 45 की बात की जाए, सेक 45 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा, 1/cos 45, 1/cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 का मान हम ऊपर से जान गए, क्या होता है 1/√2, तो √2 ऊपर हो जाएगा, यही हो जाएगा cos 45 का मान। बहुत ही ईजी तरीका से, यानी क्या करना है हमको, सेक में उल्टा कर देना है, यानी सेक थीटा बराबर क्या कर देना है, 1/cos थीटा। एंगल जो बदलते जाएंगे, यहाँ भी एंगल धरते जाएंगे, मान ऑटोमेटिक सेक का निकलते जाएगा। तो देखते हैं सेक का मान क्या क्या आ रहा है। देखते हैं, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान, देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 था, इसका कर देंगे 1/0, यानी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव मान आ जाएगा। उसी तरह से देखते हैं कोसेक, अभी तुरंत पढ़े थे कि कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। एंगल चेंज करते जाएंगे, मान धरते जाएंगे, इसमें भी हो जाएगा। यानी यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 रखेंगे, यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ भी 45 रखेंगे, यानी जो करते जाएंगे मान उल्टा रखाता जाएगा, मान ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या था, साइन 0 का मान 0, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। यहाँ था 30 का मान 1/2, तो कोसेक में करेंगे तो 1/1/2 आएगा, तो आ जाएगा 2। फिर इसका उल्टा करेंगे तो √2, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 2/√3, फिर एक का उल्टा करेंगे तो एक ही। इस तरह से कोसेक का मान ज्ञात हो गया। अभी तुरंत फिर पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो फिर उसी तरह से टेन का उल्टा कर देंगे, कोट का मान निकलते जाएगा। टेन 0 का मान उल्टा करेंगे तो कोट 0 का मान निकलेगा। टेन 30 डिग्री का मान उल्टा करेंगे तो कोट 30 डिग्री का मान निकलेगा। इसी तरह से हम एक बार सबको देख लेते हैं। टेन 0 का मान 0 था, 1/0 करेंगे क्या जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। फिर टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ था 1 था, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ √3 था, इसका उल्टा करेंगे 1/√3 तो क्या आ जाएगा 1/√3। फिर यहाँ अपरिभाषित था, 1/अपरिभाषित करेंगे तो क्या मान आ जाएगा हम लोगों का, 0 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए ये भी फॉर्मूला 8.4 एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या याद रखना है, ये इतना वो बात याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी एंगल ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, बी है तो बी, क्या होता है कॉस ए होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। कितना होता है, कॉस ए होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है, जबकि कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, साइन ए होता है। कितना होता है, साइन ए होता है। फिर देखते हैं टेन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉट ए होता है। टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए होता है, जबकि कॉट 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, टेन ए होता है। फिर आगे की ओर देखते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉसेक ए होता है, जबकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए होता है।
सेक ए होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 5 नंबर फॉर्मूला। देखिए इतना बड़ा जो है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको प्रूव्ड भी किए हैं। कैसे आया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, पहला नंबर तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। कितना होता है, पी बाय एच होता है। फिर हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाता है, यानी एच बटा पी। दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, एक आ जाएगा। अथवा साइन थीटा को हम साइन थीटा ही छोड़ देंगे, जबकि कोसेक थीटा को हम जानते हैं, अभी ऊपर जस्ट देखे थे, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कट जाएगा, आ जाएगा 1। प्रूव्ड हो गया। यहाँ से देख लिए कि कैसे आया है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, कितना होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना, 1 होता है। कैसे होता है, तो देखिए जानते हैं कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, जबकि सेक थीटा बराबर एच बटा बी। दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अथवा कॉस थीटा को कॉस थीटा ही छोड़ देंगे, जबकि सेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा हो जाता है। एक दूसरे से कॉस थीटा कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका हो जाता है टेन थीटा भी इसी तरह से हो जाता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बटा बी होता है, जबकि कॉट थीटा बराबर जानते हैं बी बाई पी होता है। एक दूसरे से सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर देखिए टेन थीटा ही छोड़ देंगे, जबकि वो कॉट थीटा को 1 बटा टेन थीटा लिख देंगे, क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये वाला देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये 2 फॉर्मूला देखिए आप, अभी ऊपर में यूज किए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। कितना होता है, टेन थीटा। आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा होता है। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी उसका उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कितना होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब अभी व्युत्क्रम वाला जस्ट अभी तुरंत देखे थे कि व्युत्क्रम किसका क्या होता है। साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कोसेक थीटा, जबकि कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। इस सब फॉर्मूला को बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और एक साथ एक सेपरेट वीडियो में मिल रहा है, तो आप लोग मिसयूज मत कीजिए, एकदम नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, एकदम फेयर कॉपी में एकदम ऐड कर लीजिए इसको और याद कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्मूला उतना ज़्यादा याद रहेगा, नहीं तो आप भूलते जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही परेशानी होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर फॉर्मूला क्या कह रहा है। देखते हैं आगे की ओर। 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर फॉर्मूला है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है 7 नंबर। आप लोग देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसी को देखिए किस तरह से, फिर साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिए, जबकि स्क्वायर को उस साइड भेज दिए तो रूट में चल गया, यानी साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे तो √1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। फिर इसी तरह से अगर हमको सेक थीटा का मान निकालना हो
तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे प्लस में चल जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए भाई लोग और आगे देखते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा √100 सेक स्क्वायर थीटा -1, जबकि फिर देखते हैं 7 नंबर का थर्ड पॉइंट देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जबकि कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो कॉट को उधर भेज देंगे प्लस में, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में 3 हो जाएगा, √1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बराबर कोसेक √100 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फॉर्मूला इतना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इतना ही। इतना अगर आप लोगों सही से कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्पफुल हो सके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।